ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के लेकर आए हैं सूर्य भगवान की कहानी। वैशाख माह में सूर्य भगवान की सुनी जाने वाली कहानी, जिसको सुनने से सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सुनाते हैं आपको। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताना कि हमारी कहानी कैसे लगी आपको। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उस सभी पड़ोसी उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने देखा और आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण वह बुढ़िया रविवार को गोबर न मिल पाया। फिर बुढ़िया अपने आंगन नहीं लीप सकी। आंगन लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सी हो गई। इस प्रकार उसे निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिलने वाली बातें बता दी। सूर्यदेव ने अपने भक्तों की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बाझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हो। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख दिया। बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में पता ही नहीं था चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव व्रत कर रही और कथा सुनती। और पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। तब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो राजा के दरबार में पहुंचकर और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर में पहुंचकर उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कुंडी लगाकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय लेके चले जाने बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने का प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोलकर कहा, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरी कक्ष में बांध जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उससे
दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल में सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए गए सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। इस व्रत के करने से सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है उसकी सब मनोकामनाएं सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। अगर भक्तों हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी भक्तजन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना जरूर करें, जिससे आपके सारे दुख संकट सब दूर हो जाएं। ऐसे धार्मिक पारंपरिक कहानियाँ और किस्से आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी भक्तों। ओम सूर्य देवाय नमः।